तो बात करो एस राजामौली जी की फिल्मोग्राफी की, तो बाहुबली और आरआरआर उनकी फेमस मूवीज है। लेकिन पहले 3 मूवीज में सबसे पहले मैं छत्रपति रखूंगा, उसके बाद विक्रमार्कुडु और उसके बाद साय। छत्रपति तो सभी को पता है, प्रभास की। विक्रमार्कुडु रवि तेजा की प्रतिघात नाम से आप सबने देखी, और साय मतलब आर पर द जजमेंट। नो डाउट बाहुबली और आरआरआर का मैं फैन हूँ, लेकिन प्रतिघात, छत्रपति और आर पर जजमेंट मैंने बचपन में देखे थे जब सोने मैक्स केबल पर हिंदी डब में आते थे, और मैंने इनको इतनी बार देखा है और एक बार भी बोर नहीं हुआ। मैंने इन मूवी को एंजॉय किया और हर बार इमोशनली कनेक्ट हुआ। और मैं कहूँगा साई यानी आर पर द जजमेंट एस राजामौली जी की बहुत अंडररेटेड मूवी है। और उसके बाद सबसे मेरी फेवरेट मूवी बचपन की यमडोंका, जिसकी कहानी सिंपल है। एनटीआर मर जाता है लेकिन वो वापस धरती पर आ जाता है यमराज को तंग करके, लेकिन वो नीचे आकर एक लड़के के प्यार में पड़ जाता है। और जो इमोशनल स्टोरी दिखाई है कि वो लड़की बहुत भोली होती है, उसके पीछे उसके घर वाले पड़े होते हैं प्रॉपर्टी के लिए, और ये उसे बचाने की शपथ लेता है। और आर पर की भी जो कहानी है वो इतनी बड़ी है कि कॉलेज स्टूडेंट लोग दिखाए और दूसरा एक डॉन दिखाए। वो कॉलेज स्टूडेंट्स और डॉन में लड़ाई हो जाती है और लास्ट में फाइट नॉर्मल नहीं देखने को मिलती, आपको देखने को मिलती है एक रग्बी मैच उस गुंडा और कॉलेज स्टूडेंट के बीच में। तो इतना यूनिक आइडिया था और मुझे इसलिए बचपन में वो मूवी बहुत पसंद आई थी। छत्रपति की तो क्या ही बात करूं, जो एक माँ बेटे की इमोशनल बॉन्डिंग जिस तरह दिखाई है, और साथ में जो एक्शन सीन्स आप उस मूवी को देखोगे, तो मैं कहूँगा राजामौली जी के फिल्मोग्राफी के वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन्स है और बहुत अंडररेटेड है। मतलब एक सीन है उसमें, उस सब की वक्त से वो मुझे कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया लगती है, इंटरमिशन सीन का। और बीजीएम तो कितना फेमस है छत्रपति का, सबको पता है। और सबसे ज्यादा इसके बाद एक बात सबको पता है कितने अंडररेटेड है मर्यादा रामन्ना। एस राजामौली जी ने बड़े स्टार को छोड़कर, वो भी एक अच्छे एक्टर है लेकिन उनको कॉमेडी रोल के लिए लिया जाता था, सोनी रोल का नाम उनको लेकर मूवी बनाए जिसका रीमेक हुआ सन ऑफ सरदार। तो वो एस राजामौली जी की मूवी का रीमेक है। बाकी स्टूडेंट नंबर 1 सिम्हाद्री उस वक्त मुझे अच्छे लगे थे लेकिन एवरेज मूवी है वो। और अब जो मैं स्टेटमेंट दूंगा शायद तुम लोगों को पसंद आए या फिर कह लो अनपॉपुलर ओपिनियन है, मगधीरा मुझे बहुत ओवररेटेड लगती है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोगों को वो मूवी इतनी पसंद क्यों आई। लेकिन मैं कहूँगा मैंने पहले जैकी चैन की द मिथ देख ली थी मगधीरा से पहले, और द मिथ की स्टोरी से द मगधीरा की स्टोरी सेम टू सेम मिलती है। तो जो द मिथ मूवी थी जैकी चैन जिसमें मल्लिका शेरावत है, तो जैकी चैन ने कुछ स्टंट किए, इसके लिए जाहिर सी बात है उसके फाइट सीन्स भी बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट सेम था। हाँ, लेकिन मगधीरा के कुछ सीन मुझे पसंद आए थे, जैसे वो रामचरण घोड़े की सवारी करते हैं, तो मैंने इसे टाइम पास के तौर पर देखा, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था। और बात करो आरआरआर और बाहुबली की, तो उसके सभी बात करते हैं, लेकिन जब बाहुबली आया था तो मैं राजामौली जी को बहुत पसंद करता था उनके मूवीज को, लेकिन मैं राजामौली जी को नहीं जानता था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं केबल पर हिंदी डब मूवीज देखता था। तो जब मुझे याद है बाहुबली भी आई थी, तो मुझे आज भी याद है मैंने स्कूल जाते हुए पोस्टर देखा था उसका। एक्चुअली मुझे याद नहीं, लेकिन कहीं पर मैंने उसका पोस्टर या कुछ देखा था और मैंने बात की थी कि यार ये मूवी चल भी पाएगी, और वो नो डाउट वो मूवी बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर हुई। और जब बाहुबली 2 के टिकट लेने गए थे हम, टिकट हाउसफुल हो चुके थे लिटरली, एक हफ्ते के, 2 हफ्ते के, यहाँ तक कि सबको शॉक करके रखा था उस मूवी ने, क्योंकि एक दिन का कलेक्शन 100 करोड़ 110 करोड़, और लिटरली प्रभास सबसे बड़ा सुपरस्टार था उस वक्त। यही कहा जा रहा था कि खान की लेगेसी अब प्रभास कैरी फॉरवर्ड करेगा। साइडली प्रभास की मूवीज फ्लॉप हुई, लेकिन देखेगा अब कमबैक करेगा। लेकिन यही ओवरऑल था कि बाहुबली नो डाउट बढ़िया मूवी थी, मेरी फेवरेट है, गेम चेंजर रहेगी पैन इंडिया मूवी के लिए। लेकिन साय, प्रतिघात और छत्रपति ये मूवी मेरी हमेशा फेवरेट रहेगी एस राजामौली जी की। अगर टॉप पे रखना हो तो मैं इन्हीं को रखूंगा, क्योंकि ये मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज मूवीज है और बचपन में मैं इन मूवी से इतने कनेक्ट हुआ करता था। आपकी एस राजामौली जी की 3 फेवरेट मूवीज कमेंट कर बताओ।